तीन कैटेगरीज मरीज़ों की होगी। एक वो मरीज़ होंगे जिनका कोई सिम्टम नहीं है, यानी उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई पता नहीं होगा, हल्की सी ज़ुकाम खांसी, कईयों को बुखार भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिव निकल आए तो वो वायरस फैला सकते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि 80%, अगर 100 बंदे इन्फेक्ट हुए तो 80% पैनाडोल के साथ ही रिकवर कर लेंगे, उनको किसी किस्म की मज़ीद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब रहा वो 20% दिन में कॉम्प्लिकेशंस की चांसेस होते हैं, उनके लिए हमने दूसरा बंदोबस्त किया हुआ है। अब अगर मैं डीजी खान की बात करूं तो वो 5 मरीज़ जो थोड़े से सीरियस तो मैं नहीं कहूँगी, वो जिनके सिम्टम्स थे खांसी ज़ुकाम, उनको हमने तैयब अर्दोगान हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। जिनका कोई सिम्टम वगैरह नहीं है उनको अलहदा क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस वक्त हमारे पास लाहौर मेयो हस्पताल के अंदर 4 अदद मरीज़ मौजूद हैं कंफर्म्ड, 5 वहाँ वी एक्सपेक्टिंग अनदर 1 टू कम इन। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि वो सारे स्टेबल हैं, दे आर ऑल स्टेबल, किसी का कोई सिम्टम नहीं है। उसके बावजूद हमने उनको आइसोलेशन में इसलिए रखा हुआ है कि हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन माइल्ड सिम्टम्स की वजह से वो इसी तरीके से जो गुजरात में 2 मरीज़ सामने आए हैं वो गुजरात हॉस्पिटल में हैं। और इसी तरह तो आप अगर मरीज़ों को देख लीजिए तो मरीज़ जो जिस तरह आइडेंटिफाई होते हैं उन मरीज़ों को हम आइसोलेट कर रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि आइसोलेशन का ये काम जो है ये जारी रहे। हमने जितने हमारे पंजाब के टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनका हमने आइसोलेशन एरिया और आइसोलेशन रूम्स अलहदा किए हैं, बिकॉज़ नेचुरली हमें आइसोलेशन में रख के उनका टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेयो अस्पताल मैंने आज ख़ास तौर पे असद असलम साहब से कहा था कि आप ज़रा चक्कर मार के देख भी लें कि बहुत ज़्यादा शोर मचता है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, ढिमकान चीज़ नहीं है। मैं बता दूँ वहाँ कमरे हैं, कमरे के अंदर बंदा चला जाता है जिसको सस्पेक्ट होता है, उसका वहाँ से जो बंदा सैंपल लेने जाता है वो प्रॉपरली किट में जाता है, वो जाके सैंपल ले आता है। वहाँ जो अंदर मुलाजमीन है वो भी प्रॉपर किट्स में हैं, अंदर और किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। जब आपका सैंपल आ जाता है और अगर वो सैंपल नेगेटिव हो तो मरीज़ को काउंसल करके घर भिजवा दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर उसको वहीं रखा जाता है। और अब आपको पता है कि मेयो के पीछे नॉर्थ मेडिकल वार्ड जो तकरीबन 90 बेडेड हॉस्पिटल है उसको बाकायदा मुकर्रर कर दिया है कि और आइसोलेट कर दिया, उसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ, यानी आप समझें ऐसे करके बंद कर दिया है ताकि मज़ीद वहाँ ना कोई अंदर आए ना बाहर जाए, सिर्फ वो आए जो रिलेटेड हों उन मरीज़ों के साथ। इसलिए हर किस्म की किट्स जो हैं वो भी दी जाए। इस हिसाब के मुताबिक हमने सारे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर तकरीबन जितने कमरे आइसोलेशन के लिए इस्तेमाल के वो हमारे पास तकरीबन 500 से ज़ायद कमरे हैं फॉर आइसोलेशन पर्पसेस। अभी तक तो हम वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हुकूमत मज़ीद आइसोलेशन रूम्स का बंदोबस्त कर रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज अपना हमारे कमिश्नर साहब को कहा गया है कि आप ऐसे जगह देखें जहां लोगों को आइसोलेट करके और फिर उनके टेस्ट किए जाएं, और जिस तरह वो नेगेटिव निकलते हैं वो घर चले जाएं, और अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो हम उनको अलहदा रखेंगे। जी नहीं 500 रूम्स अलहदा आइसोलेशन रूम्स लाहौर में तकरीबन 250 हैं। पंजाब जी मैं पंजाब की बात करें, ये मैं टर्शरी केयर की बात करें। डू नॉट फॉरगेट दैट वी हैव प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ऑल्सो। मैं टर्शरी की सिर्फ बता रही हूँ। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 300 के करीब हमारे पास कमरे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स वगैरह सब में हैं। 3 हॉस्पिटल्स आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमने मुकर्रर कर रखे हैं, पीके लाई और अपना तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान में इसमें कोई और मरीज़ नहीं है सवाए उन 5 पेशेंट्स के। इस वक्त PKLI के अंदर भी हमने सारा PKLI खाली करवा दिया है, और अगर मरीज़ डाले तो वहाँ सिर्फ इसी तरह यूरोलॉजी का जो हॉस्पिटल है रावलपिंडी में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है कि मज़ीद हम एक जिसको कहते हैं ना फील्ड हॉस्पिटल या कैंप हॉस्पिटल जो टेम्पररी तौर पे तैयार करने को, उसके लिए वेरियस जगह देखी जा रही हैं। कल तक उनको हमने ये प्रेजेंट कर देना। तकरीबन 1000 बेड का हम एक नया जगह तैयार कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट्स विच कम इन। तो ये जो लोगों के अंदर खदशे पैदा कर रहे हैं कि हुकूमत पंजाब तैयार नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत पंजाब ने इस पर बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। मैंने आपको तब भी ब्रीफ किया था जब कोई मरीज़ नहीं था,
آپ کو تب بھی بریف کیا تھا. ابھی بھی جتنے مریض آئے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں. ہمارے لیے مسئلہ تب کھڑا ہوگا جب آپ کی انٹرنل سپریڈ شروع ہوگی. انٹرنل سپریڈ کے لیے ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سارے بند کر دیے ہیں, مدارس بند کر دیے ہیں, ہم نے کالجز بند کر دیے ہیں, یونیورسٹیز بند کر دی ہیں. آج اسکیلیٹن سٹاف پہ ہو گیا ہے سارا سیکریٹریٹ. ورک فرام ہوم کے انکریج کیا جا رہا ہے. آل ڈے کیئر سینٹرز آر بینگ کلوزڈ تاکہ مائیں جو ہیں خاص طور پہ جو کام کرتی ہیں اور بچوں کو لاتی ہیں ساتھ, ان کو بھی کہا کہ وہ گھر چلی جائیں. آپ کو پتہ ہے رات 10 بجے کے بعد ہر قسم کی مال سب کچھ بند ہو جائے گا. سچویشن ہر روز ایک نئی ایوالو ہوتی ہے. جیسے جیسے سچویشن ایوالو ہوگی, جس طرح ہمارے پاس نمبر سامنے آئیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ پیش کرتے جائیں گے. جہاں تک ہمارے ادھر کے ڈی جی خان کے زائرین ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم ان کے سیمپل سارے اکٹھے کر لیں گے اور 3 دن کے اندر ان کی شارٹنگ آؤٹ ساری ہو جائے گی. جو انفیکٹڈ ہیں ان کو ایک طرف ہو جائیں گے, جو ٹھیک ہیں ان کو ایک طرف کر دیں گے. لیکن وہ ٹھیک جو ہیں انہوں نے بھی 14 دن گزارنے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دے ول ریمین دیئر فار 14 days. اور اب جو نیا کیمپ ہمارا تیار ہوا ہے وہاں جو اگلے 1500 کی کھیپ آ رہی ہے وہ انشاءاللہ ملتان کا جو ہماری لیبر کالونی ہے اس کی باقاعدہ تیاری کر دی گئی ہے. چیف منسٹر صاحب کل تشریف لے کے گئے تھے, انہوں نے وہ ساری جا کے کالونی کا انتظام دیکھا ہے جو تسلی بخش ہے. اور انشاءاللہ جو اگلا گروپ آ رہا ہے وہ وہاں رکھا جائے گا. اور جو پروسیجر ہم نے اب استعمال کیا ہے اسی پروسیجر کے تحت ان کے ٹیسٹ شروع ہوں گے. جو نیگیٹو ہوں گے انہیں علیحدہ کیا جائے گا, جو پازیٹیو ہوں گے ان کو رکھا جائے گا. اور ہاسپٹلز اس طرح. میں یہ ساری باتیں آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ میڈیا از دی اونلی وے دیٹ وی کین کنوے ٹو پیپل کہ خدارہ گھر میں رہیں. میں ابھی آ رہی تھی رستے کے اندر 2 موٹر سائیکلوں پہ 3 بچے, ایک عدد بیگم بٹھا کے, اور میں نے ابھی وہ دیکھا. میں جا رہی تھی آپ لوگوں کے لیے تصویر ہی اتار لاؤں. کون سمجھائے گا انہیں؟ آپ اور میں نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ آپ 3 بچوں کو لے جا کے باہر کوئی ملازمت تو نہیں کرنے جا رہے نا. اس کا مطلب ہے کہیں سیر کرنے جا رہے ہیں یا کہیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ مہربانی کر کے گھروں میں رہیے. میں بار بار جتنے لوگ سن رہے ہیں مجھے, یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر, ان کی صحت کی خاطر. اور آپ پلیز اپنی صحت کی خاطر, اپنے بزرگوں کی صحت کی خاطر کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں. یہ نہ ہو نا کل آپ کی یہ چہل قدمی سے مزید پھیلنے کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں جس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. یہ ساری باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور آپ بالکل تسلی رکھیں. میں نے آپ سے جب بھی کہا ہمیشہ اوتھینٹک فگرز دیں گے, پراپر فگرز دیں گے آپ کو, کوئی چیز آپ سے نہیں چھپائیں گے. جو بات ہوگی آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا اب بات سنیں. چائنا سے جو کیٹس آئی تھی اس حوالے سے کچھ اہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ بہت وہ شوکت خانم کو دے دی گئی ہیں, تو اس کو ذرا کلیئر کریں. اچھا جی, میں نے آپ کو بتایا کہ 78 ٹوٹل کنفرم ٹیسٹ ہیں. 78 میں سے 64 کے ہم نے رزلٹس دیے ہیں اور بیسیکلی 15 نجی والے تھے. لیکن کیونکہ ہم نے ایک کو ریپیٹ کیا تھا جو ہمارے پاس پہلا مریض آیا تھا, تو اس لیے وہ ڈپلیکیشن کی وجہ سے میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ 14 ہیں. آر یو کلیئر؟ ورنہ نجی جو ہیں 15 ہیں. سو آئی ایم ویری کلیئر ود دا فگرز آر کنسرن بیکاز, لیکن ہم نے اس کو ریپیٹ کیا تھا کیونکہ ایک ہی مریض کو آپ 2 دفعہ نہیں گن سکتے. ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جو نجی ہسپتال کر رہے ہیں وہ کیا ٹھیک رپورٹ ہے, تو جب ہم نے اپنے پاس کیا تو وہ بھی پازیٹیو نکلا. سو وی بلیو کہ آئندہ جو نجی ان سے آ رہا ہے. جہاں تک شوکت خانم کا تعلق ہے, شوکت خانم کے پاس لیول 3 کا لیب ہے ٹوٹلی فری آف کاسٹ. ہم ان کو اپنی آدھی کٹس ان کو دی ہوئی ہیں, آدھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ جلدی پروسیسنگ ہو. ورنہ جب ایک لیب کام کرتا ہے تو آپ کو ایک بیچ کر کے کرنا پڑتا ہے. سو دے آر ڈوئنگ اٹ فری آف کاسٹ, اس لیے کوئی اس کے اندر کچھ چھپانے والی بات نہیں. خان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ 64 دیکھیں 220 میں سے 64 یعنی 1/3 سے بھی زیادہ پیشنٹ اب ڈی جی خان سے میرا خیال 60
चलो 60 भी है, 1.5 से ज्यादा केसेस वहाँ से आ रहे हैं, और जिस तरह की वर्स्ट कंडीशन में आप लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है जी, वीडियोस में दिखा सकता हूँ, फ्रेश वीडियोस जी सब ने देखी है, मेरा ख्याल है। हाँ जी, कैप इंटरनेशनल WHO कहता है कि खास फासला होना चाहिए मरीजों के दौरान, आप लोगों ने मुर्गियों की तरह इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो ये तो मजीद वर्स्ट कंडीशन होगी। मेरा ख्याल है कि आप रोकेंगे कोरोना वायरस? मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर कंडीशंस कल के मुकाबले में, जो आपके पास वीडियोस आई थी उसके मुकाबले में बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कल गए थे, चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे, सिचुएशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। हमने बहुत, और आपको ऑलरेडी बताया कि उसमें से बहुत सारे लोग जो इन्फेक्टेड हैं उनको हमने अलहदा कर दिया है। मेरा ख्याल है ये वक्त है कि बजाय कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, दिस इज़ एन इवॉल्विंग सिचुएशन। मैं आपको सही बता रही हूँ, ऑल एफर्ट्स आर बीइंग डन। 736 बंदे जिनको आपने 15 दिन पहले तफ्तान में रखा हो, उनको वैसे ही मैनेज करना मुश्किल होता है, उनको रोकना मुश्किल होता है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का तनकीद जायज़ है। तरकीब नहीं है, देखिए आप बस कंडीशन में जब लोगों को रखें नहीं, बस टोटल ज़ायरीन कितने आ रहे हैं? ईरान से 1200 का बैच है, 1500 का 7 हमें एक सेकंड, मैं एक बात पूरी कर, नहीं मैं पहले एक जवाब दूंगी, मैं एक बात जवाब। इस वक्त हमारे पास टोटल 736 है, जिनमें से ऑलरेडी डिवीज़न शुरू हो गई है। अगला ग्रुप जो आ रहा है वो तकरीबन 1200 का आ रहा है, जो हमने अभी तक शुनीद की है। जब वो मुकम्मल पहुंचेंगे, नंबर जितने हैं वो हम आपको बता देंगे। जो नया हमारा एरिया बना है 1 पर्सन 1 रूम का है। उसके अलावा हमें ये पता चला है कि तकरीबन 3000 हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे तकरीबन स्टूडेंट्स। तो हमारा ये ख्याल है तकरीबन इस अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर 5000 ज़ायरीन और स्टूडेंट्स मिला के और नए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपके भी और कुछ गुजरा के जो स्टेटमेंट चली है कि पंजाब में कोरोना के हवाले से जो तदारुक का अमल जारी है वो आइडियल नहीं है, तो कोई टाइम लिमिट दे सकती है कब तक ये जो क्यों आइडियल हो जाएगा? दूसरा ये बताइए कि किस किस शहर में ये जो मेरा ख्याल है कि अगर हालात इतने आइडियल होते, हम तो बेटा पाकिस्तान हैं, अगर हालात इतने आइडियल होते तो अमेरिका और जापान और चाइना में तो फैलना ही नहीं चाहिए था। एक वहाँ पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया जी, देखिए वहाँ एक सेकंड, 1.25 लाख के बाद उनका कंट्रोल शुरू हुआ। आप फिक्र ना करें, हमने बहुत हद तक पहले से बेहतर हालात किए हुए हैं, हमारी पूरी कोशिश हो रही है। हाँ, हम समझते हैं जी जी किस किस शहर में पेशेंट है? जी अभी मैं बता देती हूँ जी। 2 गुजरात जी नहीं तो बोलिए आप, इसमें गुस्सा और नाराजगी का क्या? नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं एक जवाब जी बताइए। आपने कहा कि रोज याद पर जी जब चाइना से कोरोना फैला जी और बाकी दुनिया में, तो उस वक्त हमारी हुकूमत क्या सो रही थी, जबकि चाइना के स्टूडेंट आपने नहीं आने दिए और ज़ायरीन के लिए आपने पाकिस्तान बॉर्डर खोल दिया। अब आप कहते हैं कि हम रोज़ भी यहाँ पर इक़दाम करें, अगर ये इक़दाम बॉर्डर सील करने के पहले किए होते तो आज शायद ये नौबत। जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें वहाँ रोक देना चाहिए था उनको, लेकिन ईरान के हालात बहुत ख़राब हैं। ईरान वालों ने कहा कि हमारे लिए ये लोग संभालना मुश्किल हुए हैं। वहाँ सैंक्शंस लगने की वजह से वहाँ लोग जो बीमार हैं, उनके अपने लोग जो बीमार हैं, वो उनके लिए भी संभालना मुश्किल हुआ था। इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने कहा कि क्योंकि हम नहीं संभाल सकते, आप मेहरबानी के लिए ले लें। तो आप देखें ना, आखिर हमदर्दी, ह्यूमैनिटी, ये सब कुछ एक हिस्सा है। वो हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हमारे लोग थे और वो सोच रहे थे कि अब उनके पास बसात नहीं है उनका ख्याल करने के लिए, तो फर्ज बनता था कि हम उनको ले लें। बच्चियों को भी ले लें। बच्चों पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अपने रिसोर्सेज पर वहाँ पर क्वारंटीनिया जो है वो बनाया जाएगा, तो इस हवाले से कोई बजट है हमारे पास? देखिए जी, नहीं मेरा ख्याल है कोई शॉर्टेज, जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो बाकी सारा बैक पे चला जाता है। और बजट्स जो हैं उनके बारे में बिल्कुल आप फिक्र ना करें। पंजाब इंशाल्लाह अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि 326 मिलियन ऑलरेडी सैंक्शन, इसके अलावा 1.25 अरब की सैंक्शन जो कैबिनेट कमेटी ने दे दी है। 11 अरब रुपए की जो प्रोक्योरमेंट और मज़ीद हेल्प चाहिए वो दोनों हेल्थ डिपार्टमेंट्स ने जमा करवा दी है, उसके ऊपर बात हो रही है। और ऑलरेडी फाइनेंस ने कहा है कि दे विल इंश्योर
کہ 5 बिलियन रुपीज विल बी देयर. जी अब आखिरी सवाल. जी एक मेरा भी चलिए. जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जी जी आपका तो ये दिया जा रहा है कि जो कोरोना है पाकिस्तान में वो ज़ायरीन की वजह से फैल रहा है, जबकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो कारोबारी बिरादरी है वो चाइना आती जाती है, आपकी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, तो क्या कारोबारी हजरात के ऊपर आप लोगों को कोई इस वक्त है नहीं या उससे आंखें चुराई? नहीं, मेरा ख्याल है अब हम कितने लोगों पे कितना वो करेंगे. जब आप, मैं यकीन जाने अगर मैं कहीं और होती किसी और मुल्क में तो और बीमारी फैलनी शुरू होती तो मेरा दिल करता मैं अपने घर वापस चली जाऊं. मैं एक बात कर रही हूँ आपसे. अब जो हमारे पास यहाँ लाहौर के लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए वो कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ स्पेन से आए हैं, कोई इटली से आए हैं, जो गुजरात में हैं या जो आए थे जिनको 2 बाप और बेटा, दे हैव कम फ्रॉम स्पेन. मकसद ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये थोड़ी पता था कि मुझे कोरोना लगा हुआ है तो मैं ना जाऊं. हर बंदे का दिल कर रहा था कि इस वक्त सिचुएशन इस तरह है मैं घर वापस चला जाऊं. हम बजाय हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं जी के अलावा, जी, ये सबसे अहम बात है जो आवाम के लिए. अच्छा ये सब एक सेकंड करने से कि टेस्टों के लिए आप पंजाब गवर्नमेंट कोई कीमत का तयन करने जा रही है और जो निजी हॉस्पिटल मरीजों को एंटरटेन नहीं कर रहे उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट कैसे? टेस्ट तो फ्री होना चाहिए. देखिए, नहीं, मेरा ख्याल है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता होना चाहिए इस टेस्ट की कीमत 7,900 रुपये है. गवर्नमेंट जितने टेस्ट कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने आपको मैंने टेस्ट बताए हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. हम शौकत खानम को अपनी किट्स देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमें कोई सर्विस चार्जेस नहीं ले रहे. हम निजी लैब्स के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं